So here I am to tell you about the chapter 23 of Translate Well. Okay, and the name of the chapter is Direct and Indirect Speech. Okay, so अभी हमने previous video में active and passive के बारे में पढ़ा था और अभी आपका अगला चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये दोनों ही टॉपिक बोथ आर मेजर टॉपिक्स ऑफ ग्रामर। ओके, एक्टिव पैसिव की हम बात करें या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये दोनों ही बहुत बड़े टॉपिक हैं हमारे ग्रामर के आफ्टर टेंस। ठीक है, टेंस के बाद ये ही दोनों चीज़ें काफ़ी ब्रॉड लेवल पे आती हैं और इनको समझना भी थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। एक्टिव पैसिव में भी कुछ रूल्स होते हैं बट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में थोड़े से ज़्यादा ही डिफिकल्ट रूल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक बार आपको समझ में आ जाता है ना, मीन्स द प्रैक्टिस इज नीडेड। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस को फॉर्म करने की बाय दिस कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, तो क्या होता है कि यू विल गेट बेटर, आपको और अच्छे से समझ में आ जाता है विद द प्रैक्टिस। ठीक है, तो रूल्स केवल लर्न करने के लिए नहीं होते हैं। इफ आई हैव रिटन रूल्स ऑन द बोर्ड, सो नॉट फॉर लर्निंग कि भाई रट रहे हैं हम, लर्न करने जा रहे हैं, नहीं। रूल्स लर्न तब होते हैं जब आप उनको प्रैक्टिस में लाते हैं। ओके, तो सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे तो आपको ये सब दिमाग में ऑलरेडी आ जाएगा, फिर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो लेट्स टेक अ लुक ऑफ रूल्स, क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या नियम लागू होते हैं। देन आई शो यू द सेंटेंसेस कि आपको किस तरह से सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। तो पहले हम जब रूल्स देखेंगे तो एक बात को धीरे धीरे से समझेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा व्हाट आई एम गोइंग टू से, क्या मैं कहने जा रही हूँ वो सुनेंगे तब आप समझेंगे। तो अभी हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की। तो फर्स्टली लेट मी टेल यू कि ये होता क्या है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच, आपने देखा होगा जब किसी भी ग्रेट लीडर या कोई ऐसे इंसान का हम कोई उसका कहा हुआ पढ़ते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, तो वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता है। ठीक है, कि 2 कॉमास इधर लगे 2 उधर लगे, उस बीच में उनकी वो बात कही गई जो उन्होंने कहा। तो वो इसलिए होता है कि उस लाइन में वही वर्ड्स होते हैं जो उस पर्सन ने एग्जैक्टली कहे होते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ या कोई और मुझसे कहे, जैसे माई फ्रेंड सेड टू मी आई एम गोइंग टू कानपुर। ठीक है, मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि मैं कानपुर जा रही हूँ, तो मैं कानपुर जा रही हूँ मतलब ये वो उसके लिए कि वो कानपुर जा रही है। उसने जो वर्ड कहा वो तो आई के लिए कहा ना। जैसे अगर आपका फ्रेंड आपसे कहे तो ये तो कहेगा मैं ऐसा कर रहा हूँ। ओके, तो वो आपसे ही कह रहा है कि वो ऐसा कर रहा है, तो उसने अपने लिए मैं का इस्तेमाल किया और हमने उसी लाइन को एज इट इज उठा के लिख दिया। तो वो होती है डायरेक्ट स्पीच, मतलब उस लाइन में कहे गए शब्द वही होते हैं जो उस पर्सन ने कहे होते हैं। डायरेक्टली वही स्पीच, हम उसका एक भी लेटर एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं किया होता है। ठीक है, उसने अगर आई बोला है तो हम यही लिखते हैं कि मोहन सेड टू मी आई रीड दिस चैप्टर। मोहन ने मुझसे कहा मैं ये चैप्टर पढ़ता हूँ, मतलब वो मैं उसने अपने लिए किया कि मैं ये चैप्टर पढ़ता हूँ, उसने मुझसे कहा। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें और हम ये कहें कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, तो वहाँ पे हम उन शब्दों को बदल देते हैं किस तरीके से कि बात को घुमा के कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे मोहन ने मुझसे कहा मैं कानपुर जाऊँगा, ये मैं कानपुर जाऊँगा मोहन के शब्द हैं। ठीक है, मैं कानपुर जाऊँगा मोहन के वर्ड्स हैं। लेकिन अब हम जब किसी और को बता रहे हैं कि मोहन ने मुझसे कहा, तो क्या हो जाएगा, वो कानपुर जाएगा। मोहन ने मुझसे कहा कि वो कानपुर जाएगा, तो ये हो गई इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब हमने जब कहा कि मोहन ने मुझसे कहा मैं कानपुर जाऊँगा, तो हमने उसी के वर्ड्स को उठा के बता दिया कि भाई मोहन ने मैं लगा के बोला था और ये लाइन बोली थी। पर जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में आएंगे तो हम किसी और से जब कह रहे हैं तो ये कहेंगे कि मोहन ने कहा वो कानपुर जाएगा। ठीक है, या वो ये किताब पढ़ेगा, या वो कुछ भी खाना खाता है, या वो कहीं जाता है, कुछ भी ऐसा सेंटेंस जो आएगा वो इनडायरेक्ट कब हो जाएगा, जब हम किसी को बता रहे हैं कि उसने ऐसा कहा कि वो ऐसा करेगा। हमने वहाँ पे उसके लिए ही लगा दिया, वो करेगा, उसके शब्दों को बदल दिया। ठीक है, तो वो हो गई इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब किसी के कहे गए शब्दों को घुमाकर बताना। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बताना और उसकी लैंग्वेज को बदल देना। सो व्हेन यू फॉर्म द सेंटेंस आप समझ जाएंगे कि किस तरह से सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है। ओके, अभी हम रूल्स की अगर बात करें तो रूल्स को जरूर ध्यान से समझ लीजिए, इट विल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अभी हम रूल्स की बात करते हैं तो हमारे लिए सेंटेंस फॉर्म करने के टाइम पे टेंस बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेंस, तो अब हमें ये जानना है कि इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच विच टेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू विच टेंस, कौन सा टेंस किस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, किसको किससे इंटरचेंज करना है। ओके, तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट की, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो बहुत आसान है, पता है इसको चेंज करने का तरीका आपको ऐसा है कि आप भूलेंगे नहीं। कैसे, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज कर देते हैं। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर
परफेक्ट में चेंज कर देते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। तो इसमें कुछ सोचना नहीं है कि अगर आपको कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस दिख रहा है, कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें सिंपल प्रेजेंट है, तो आपको उसको कन्वर्ट करते टाइम उसमें जो रूल लगाना है, जो नियम लगाना है, वो किसका लगाना है? सिंपल पास्ट का। जैसे हमारे सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? सिमिलर सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब में एस या एस लगता है, पर जब भी हम सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो हम मेन वर्ब को सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यही हमारा सिंपल पास्ट का रूल है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जिस टेंस से हम जिस टेंस में कन्वर्ट करेंगे उसका ये रूल लगेगा। इसमें आपको रिमाइंड करने में दिक्कत नहीं आएगी, पता है इंडेफिनिट को इंडेफिनिट से, कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस से, परफेक्ट को परफेक्ट से, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से इंटरचेंज करना होता है। प्रेजेंट के सारे उसी सेम फॉर्म में पास्ट में सारे होते हैं, उनसे इंटरचेंज हो जाते हैं। अब बात आती है जब पास्ट का कोई टेंस है तो क्या होता है? तो पास्ट के टेंस में अगर पास्ट सिंपल पास्ट है तो पास्ट के जो टेंस है वो आपस में इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो फ्यूचर में होते हैं, उनको हम आपस में इंटरचेंज करते हैं। जैसे सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो होता है कि फर्स्ट को थर्ड से और सेकेंड को फोर्थ से। फोर है ना आपके टेंस, पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले को तीसरे से और दूसरे को चौथे से यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं कि सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट से और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से इंटरचेंज करते हैं। अभी आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा होगा कि इंटरचेंज करते हैं, कैसे करते हैं। व्हेन यू सी द एग्जांपल्स तो वो चीज दिमाग में आ जाएगी। अभी रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। फिर हम बात करते हैं कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ड्स। ठीक है, जैसे इज एम आर। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर है तो इनडायरेक्ट बनाते टाइम वो इज एम आर बदलकर वॉज में हो जाएगा। जैसे किसी चीज के लिए इज लगा है तो वो वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आर लगा है तो वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा, और एम लगा है मतलब आई है तो वो भी वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। आई के समय वॉज का यूज करते हैं। ओके, तो हैज और हैव है तो हैड हो जाएगा। उसके बाद कुछ मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं ना, कैन, शैल, विल, ठीक है, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे जो मॉडल्स होते हैं इनको कैसे चेंज। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में कैन है तो इनडायरेक्ट में हमें उसे कुड लिखना होगा उसको, और लेट मी शो यू हियर। ठीक है, और अगर आपका शैल और विल है तो इट विल बी कन्वर्टेड इन शुड एंड वुड। अगर आपका मे है तो वो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा, मस्ट है तो मस्ट रहेगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें डायरेक्ट स्पीच में बदलनी होती हैं। ओके, उसके बाद कुछ ऐसे टाइम से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं जैसे आज, कल, परसों, अगले हफ्ते, अभी। ठीक है, तो इस तरह के शब्दों को भी बदला जाता है डायरेक्ट स्पीच में। जैसे नाउ देन के लिए हो जाता है, जैसे मैं अब खाऊंगा। ठीक है, मैंने उससे कहा मैं अब खाऊंगा, तो अब जब आएगा तो डायरेक्ट स्पीच में नाउ होगा पर इनडायरेक्ट में ये देन हो जाएगा। हेयर को देयर में लिखते हैं, हेयर अगर दिया है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में देयर हो जाएगा। टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, और ऐसे ही करके टेबल दी है आपकी बुक में, आप उसे देखेंगे ट्रांसलेट वेल में, जिसमें और भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनको बदल कर लिखा जाता है। ओके, अच्छा लास्ट चीज जो आपको मुझे बतानी है वो ये है कि चेंजिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स। एक और चेंजिंग होती है, जब आप सेंटेंस अभी देखेंगे तब समझ आएगा। ये रूल्स एक बार अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो एक बार नोट डाउन कर लें, अदरवाइज आई सेंड यू द फोटो ऑल्सो। ठीक है, जिससे आप सेंटेंस बनाए तो इनको सामने रख के बना सकें। हम इंटरचेंज करते हैं सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन से, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सेकेंड पर्सन से, और जब थर्ड पर्सन होता है तो उसमें एन यानी कि नो चेंज होता है। ये एस और एन का फॉर्मूला आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ जिससे आपको चेंज के टाइम पे याद रहे इजीली। अब वो चेंज क्या करना होता है वो सेंटेंस के टाइम पे बताते हैं। इतना याद रखिएगा कि सब्जेक्ट को हम फर्स्ट पर्सन से और ऑब्जेक्ट को सेकंड पर्सन से और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, मेनली टेंस का और ये सारे ही, तभी हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर पाएंगे। सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर द रूल्स। अभी ये रूल्स बताए मैंने अफर्मेटिव के। अगले आपको वीडियो में इनके एग्जाम्पल्स मिलेंगे, सेंटेंसेस कैसे फॉर्म किए जाते हैं एंड द इंटरोगेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे किया जाता है। ये तो अफर्मेटिव है, इंटरोगेटिव को कैसे करना है और इंपेरेटिव को कैसे करना है, दैट यू विल गेट टू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो अभी रूल्स को आप अच्छे से देख लें इसमें और समझ भी लें। ओके, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ओके, तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।